नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तमाम देशवासियों को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी सशक्तिकरण का मतलब बड़े रोजगार ही नहीं है, न ही इसका क्षेत्र महानगरों या शहरों तक सीमित रखा जा सकता है। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर गांव में किसान खुशहाल होगा तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा, तो देश अपने आप खुशहाल होगा। ये बात नारी सशक्तिकरण पर भी लागू होती है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं सदियों से पुरुषों के साथ घर से लेकर खेती तक के कामकाज करती रही है, मगर सामंती सोच की वजह से उन्हें दूसरे दर्जे की नागरिकता ही मिल पाई है, नागरिक ही उन्हें माना गया है। ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त अब आ गया है। ऐसे में अब ग्रामीण सोच को बदलने का वक्त है, वो आ गया है। निश्चित तौर पर आज हम आपको एक ऐसी महिला की जिंदगी के बारे में एक ऐसी विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे जिन्होंने सिरसा जिले में न सिर्फ महिलाओं को एक नई दिशा प्रदान की, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए भी एक ऐसे मिशन पर काम किया जो एक अभियान बना, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े राजनीतिक दिग्गजों के बीच में और उन महान महिलाओं के बीच में उसकी सराहना की गई। ऐसा नाम है सिरसा जिले के एलनाबाद से निताशा राकेश सिहाग का, जिन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए समाज में, चाहे वो नशे की बात हो, चाहे दूसरी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की बात हो, उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए निताशा ने एक अमिट छाप भी छोड़ी है। तो आज का हमारा कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आइए देखते हैं तेज हरियाणा की एक विशेष रिपोर्ट। हरियाणा की सियासी आबो हवा और मिजाज अनूठा है। यहाँ की राजनीति में वंशवाद के साथ पुरुषवाद हावी रहा है। यही वजह है कि यहाँ से देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में अब तक 6 महिलाओं को ही पहुँचने का अवसर मिला है। हरियाणा की सियासत में चंद ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषवाद के भ्रम को तोड़ रही हैं। ऐसे ही चंद महिलाओं में शुमार है निताशा सिहाग। राजस्थान के साथ सटे एलनाबाद से ताल्लुक रखती हैं। रेत के टीलों में चलती हवा भी जहां महिलाओं का घूंघट नहीं उठा सकती, उसी राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा के एलनाबाद के गांव खारी सुरेरा की रहने वाली निताशा ने सियासत में एक अलग मुकाम हासिल किया है। वे भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई की सिरसा जिला की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके साथ ही वे पंचायत समिति की सदस्य भी हैं। साल 2016 के पंचायत चुनाव में उन्होंने पंचायत समिति सदस्य के लिए ओपन वार्ड से चुनौती को स्वीकार किया और सिरसा जिला में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत प्राप्त की। यह सब तब है कि जब नताशा के न तो ससुराल परिवार से और न ही मायका परिवार से आज तक कोई सदस्य राजनीति में नहीं रहा है। शहीद उधम सिंह की जन्मस्थली सुनाम की धरती पर जन्मी निताशा सिहाग MBA तक शिक्षित है। निताशा की प्राइमरी शिक्षा पंजाब के गांव भाई के पैसोर से हुई। समाना से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने दूरवर्ती शिक्षा माध्यम से MBA किया। वे न केवल सियासत में सक्रिय हैं, बल्कि इलाके के जनमानस की बुलंद आवाज भी हैं। अपने इलाके के विकास की आवाज बुलंद करने के साथ ही निताशा नशा, पर्यावरण जैसे मुद्दों मसलों पर भी धीर गंभीर रहती है। नशे को लेकर जब उन्होंने साल 2019 में महिलाओं की 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई, तब उनकी तारीफ स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी की। नशे के खिलाफ निताशा की ओर से चलाई गई मुहिम के चलते ही उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से राज्य स्तरीय अवार्ड भी दिया गया। निताशा की शादी एलनाबाद के गाँव खारी सुरेरा के ठेठ जाट परिवार में हुई। शादी के बाद निताशा राष्ट्रीय स्वयं सेवक और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर सियासत में आ गई। उन्होंने जनवरी 2016 में हुए पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। ओपन सीट पर 3 पुरुषों के मुकाबले में जिला में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत प्राप्त की। पंचायत समिति सदस्य से राजनीति की शुरुआत करने वाली निताशा की संगठन व कौशलता को पहचानते हुए भाजपा ने उन्हें सिरसा की महिला इकाई का अध्यक्ष बनाया। वे भाजपा में सबसे युवा महिला अध्यक्ष बनी। राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देहात में वे महिलाओं की आवाज बनी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने महिलाओं की आवाज को उठाया। 9 अप्रैल को दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक कार्यक्रम में उन्हें वक्ता के रूप में बुलाया गया।
इस मंच पर संबोधित करने वाली वे हरियाणा से एकमात्र वक्ता थी। इस मंच से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु से लेकर उद्योग जगत की नामी हस्तियों ने अपनी बात रखी, तो निताशा ने मंच से पिछड़े जिलों में बदलाव विषय पर तार्किक और तथ्यपूर्ण तरीके से अपना वक्तव्य रखा। इससे पहले मुंबई में हुई वुमेन्स फोरम में भी निताशा का चयन हुआ। इस कार्यक्रम में हरियाणा से निताशा के अलावा विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर व सबसे कम आयु में उड़ान भरने वाली किरण सांगवान को अपनी बात रखने का अवसर मिला। निताशा ने मुंबई में नामचीन महिला हस्तियों के साथ मंच साझा करते हुए सामाजिक बदलाव की कहानी विषय पर अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखा। यही वजह है कि निताशा नारी सशक्तिकरण के नारे को बुलंद करने वाला एक चर्चित चेहरा बन गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्हें इंटरनेशनल वुमेन अचीवर्स आदर्श महिला अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंतर्जातीय शादी करके निताशा ने सामाजिक समरसता की मिसाल को कायम किया। निताशा का मानना है कि जाति पाति के नाम पर बंट रहे हमारे समाज व देश को विखंडित होने से रोकने के लिए अंतर्जातीय विवाह एक बेहतर समाधान बन सकता है। निताशा में महिला उत्थान का जज्बा स्वाभाविक है। इसी के चलते निताशा ने नौकरी के दौरान महिलाओं की आवाज को बुलंद किया। महिलाओं के हितों के पोषण के लिए उन्होंने भारतीय नारी शक्ति मंच का गठन किया। इस मंच के जरिए नारी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने कन्या स्कूलों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के तहत बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की मुहिम छेड़ी। भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि महिला मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया। उन्होंने शहर के गली मोहल्लों से लेकर गांव के चूल्हे चौके तक पहुंचकर महिलाओं को सियासी गतिविधियों से जोड़ा। महिला मोर्चा की पूरी टीम के साथ मिलकर नताशा ने चूल्हे से चौपाल तक कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम से महिला मोर्चा ने हर गाँव और हर बूथ तक अपनी पकड़ बनाई। नशे को छोड़ो, रिश्ता जोड़ो मुहिम के तहत गांव-गांव में दस्तक दी। अब निताशा का एक ही संकल्प है कि विकास में पिछड़े ऐलनाबाद की तस्वीर को बदलना। राजनीतिक वंशवाद, मुद्दा विहीन सियासत ने इस हलके की तस्वीर को धुंधला कर दिया है। यहाँ से बेशक राजनीति के बड़े चौधरी विधानसभा में पहुँचे, लेकिन इस हलके की तस्वीर कोई नहीं बदल सका। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबसे ज़्यादा बात महिला सशक्तिकरण की होती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण क्या है, इसके असली मायने क्या है, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। हमने आज अति महत्वाकांक्षाओं को ये मान लिया है कि वो महिला सशक्तिकरण है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिलाएं सशक्त तभी हो सकती हैं जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों, महिलाओं के अंदर अपने अधिकारों को लेने की और अपने अधिकारों को समझने की पूरा विवेक हो और उनके अंदर इतना आत्मविश्वास हो कि वो अपना जो काम करना चाहती हैं उनको पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। हम अगर हमारी बात करें, हमारे समाज की बात करें, हमारी परंपराओं की बात करें, तो हमेशा से ही सदियों से देखा जाए तो महिलाओं को लेकर बहुत ही आदर और मान सम्मान रहा है। लेकिन आज भी महिलाएं जो हैं वो दो भागों में बटी दिखती हैं। एक तरफ वो महिलाएं दिखती हैं जो आज भी अनपढ़ हैं, दबी कुचली हैं और अपने अधिकारों को नहीं पहचानती, लेकिन दूसरी तरफ वो महिलाएं भी हैं जो आज ऊंचाइयों को छू रही हैं। कई बार तो हम ये देखते हैं कि ऐसी महिलाओं की उदाहरण हमारे सामने हैं जो महिलाएं आज पुरुषों के मुकाबले आसमानों को छू रही हैं, वो अपने अधिकारों को पहचानती हैं। यही महिला सशक्तिकरण है। हमने इस बार देखा है कि महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़कर, चाहे वो पंचायत के चुनाव थे, चाहे वो विधानसभाओं को लेकर हैं, लोकसभा में भी महिलाएं आगे आई हैं। और आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने हमारे लिए एक बहुत मान सम्मान की बात करी है कि आज का जो विधानसभा का सेशन है वो महिलाएं आगे बढ़ाएंगी और महिलाएं उसमें पहले बोलेंगी। ये महिलाओं के आत्मविश्वास को आगे बढ़वाने की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और ऐसे ही महिलाओं को जब मैं देखती हूँ कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, वो एक छोटे छोटे ग्रुपों के ज़रिए अपने घर को भी चला रही हैं और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो आगे बढ़कर एक बिजनेस वुमेन के रूप में भी इस्टेब्लिश हो रही हैं। हमारे समाज के अंदर बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आज बिजनेस टाइकून के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं सभी महिलाओं से ये आज के दिन नहीं, हमेशा से ही मेरी ये कोशिश रहती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपने अधिकारों को पहचानें,
चाहे तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका कई बार सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है कि उनका उत्पीड़न होता है, लेकिन आज वो अपने अधिकारों को पहचान रही हैं। अपने अधिकारों को पहचानना जितना ज़रूरी है अपने अधिकारों को पहचानना जितना ज़रूरी है उतना उनका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। पर इसके साथ साथ मैं महिलाओं को ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनका उपयोग, सदुपयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी सभी से कि आज के दिन हम लोग ये प्रण लें कि मैं इस समाज के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ूँगी। हम सब ये प्रण लें कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, आगे बढ़कर रहूँगी। वंदे मातरम। पुनः सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।